आदाब, खुशामदीद है आपका केविन कश्मीर में। इस प्रोग्राम में हम हर हफ्ते आपकी मुलाकात कराते हैं जम्मू कश्मीर की एक ऐसी शख्सियत से जिसने सोसाइटी में अपने काम, मेहनत, मशक्क़त और काबिलियत की बुनियाद पर नज़ीर कायम की हो। आज हम किसी शख्सियत से आपकी मुलाकात नहीं करवा रहे हैं, बल्कि एक फ़ैमिली से मुलाकात करवा रहे हैं जिसने मशहूर कानी शाल को रिवाइव किया। कानी शाल सफ़े हस्ती से मिट गया था, मगर गुलाम मोहम्मद कानी हामी ने उसको रिवाइव किया। गुलाम मोहम्मद कानी हामी हमारे बीच में नहीं है, मगर उसके बेटे सज्जाद साहब हमसे आज गुफ्तगू करेंगे। सज्जाद साहब, आपका खैर मकदम है इस प्रोग्राम में। शुक्रिया। सज्जाद साहब, आपके अब्बा जी ने बहुत ही बड़ा काम किया है, कानी शाल को रिवाइव किया। कैसे किया इसने? पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने हमें याद किया। यहाँ पे जो एक आर्ट था, क्राफ्ट था, वो ख़त्म हो चुका था। उसको फिर से रिवाइव करने में उन्होंने काफ़ी मेहनत करी है। उसके बाद मुझे लगता है कि वो 1960 और 65 के बीच में एमएलए रहे। तो उन्होंने एकदम पॉलिटिक्स छोड़ के ये फैमिली में, हमारी फैमिली में पहले से ये क्राफ्ट मौजूद था, तो उसको फिर से रिवाइव करना चाहा। हमारी फैमिली में ये 1770 से है। तो हमारे जो ग्रेट ग्रैंडफादर होते थे, मिर्ज़ा समद उनका नाम था, तो वो इस ट्रेड के साथ बिलोंग करते थे। उन दिनों वो यहाँ से लेके वाया द सिल्क रूट जिसको हम कहते थे, तो बाहर के मुल्कों में इसको लेके जाके बेचते थे। हमारे जो वालिद साहब थे, उनके दिमाग में ये रहा होगा कि हमारी फैमिली ऑलरेडी इस चीज़ के साथ लिंकड थी, तो उन्होंने एकदम पॉलिटिक्स से किनारा कशी करके तो इसको रिवाइव करने में अपना सारा कुछ लगा दिया। तो वो उसमें कामयाब हो गए, अल्लाह का फ़ज़ल है, उन्होंने इसमें कामयाबी हासिल की। उन्होंने इसको रिवाइव किया। रिवाइव करके सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसमें थोड़ी मदद की। 65 में हमारे एक जानने वाले थे जिनको इस क्राफ्ट के बारे में थोड़ी नॉलेज थी, और कुछ लड़कों को पकड़ के लाए, उनको बिठाया, तो उनको बोला कि ये काम आपको सीखना ही है, क्योंकि ये हमारी वैली से ख़त्म हो रहा है, तो इसको आप सीखो। मतलब इसके आपके बहुत को फ्यूचर में बहुत से फ़ायदे मिलेंगे आपको। उन्होंने ट्रेनिंग सेंटर भी खोला यहाँ पर, उनको ट्रेनिंग दिलवाई, फिर उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता सीखा और बहुत उन्होंने तरक्की की है उसमें। तो ये शाल जो है कानी शाल जी, तो ये कब कश्मीर में आया है, तो इसकी हिस्ट्री क्या है? यहाँ पे एक थे ज़ैनुल आबिदीन, जिनको बुरशा के नाम से भी लोग जानते थे। वो यहाँ के बादशाह थे, सुल्तान थे, मतलब ग्रेट किंग उनको बोला जाता था। उनके टाइम में यहाँ पे ये सारे जितने भी हुनर हैं वो आए थे। जब वो यहाँ आए तो वो ये सारी चीज़ें साथ लेके आए। फिर इसमें अपने टाइम के साथ साथ ये चीज़ें, ये हुनर जो बढ़ते गए, घटते गए। कानी शाल भी उसी टाइम में यहाँ पे आया है इन 1418। पहले इस गांव का नाम था गंडकार हमा, तो फिर कुछ सालों से ये काम दब गया, तो कानिम साहब ने ये फिर से उठाया। वो जर्मनी गया, दिल्ली गया, तो पुरानी डिज़ाइन रिवाइव किया, तो तब इसके नाम पड़ गया था कानी हमा। कानी शाल से इस काम का नाम है। आपके वालिद साहब ने काफ़ी मेहनत की होगी, तो काफ़ी मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा होगा जब उन्होंने ये शाल रिवाइव किया। किन किन मुश्किलात से वो गुज़र गई इस शॉल को रिवाइव करने में? देखिए, बेसिकली जब उन्होंने ये स्टार्ट करना चाहा, तो इसके लिए कोई तैयार नहीं था कि कोई बैठ के 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने एक शॉल बनाए। इसके लिए बड़ी पेशेंस होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये थी कि इसको बनाने के लिए जो हमारा वो एक सिंग सॉन्ग फार्मूला होता है, जिसको हम तालीम बोलते हैं, कोडिंग जो होती है इसके, उसको लाना, फिर उसको देखना कि ये सही है या कहीं पे गलत है। वो जो अलग अलग पेजेस पे होते थे, वो बहुत पुराने पेजेस थे,
उनको जोड़ के फिर बिठाना, उसको ग्राफ पे लेके आना, कोडिंग डिकोड उनको करना, उसकी तालीम बनाना, इसके कलर्स लेके आना, फिर उसको देखना। ये नहीं था कि मतलब ये 2 मीटर कपड़ा बनाना है, फिर उसको देखना कि ये सही सिमत में जा रहा है, ये डिज़ाइन सही जा रहा है नहीं जा रहा है, इसकी कलर कम्बिनेशन सही जा रही है नहीं जा रही है। और जो व्यूअर्स है उनको मोटिवेट करना, इसलिए कि ये बनाना है यार, आपको 4 महीने लूम पे बैठना है या 5 महीने। ये बेसिकली डिज़ाइन पे डिपेंड है, मतलब डिज़ाइन कितना बारीक है, उसमें कितना टाइम लगेगा। इस व्यूअर को भी पता नहीं होता था कि मैं अब ये काम ले रहा हूँ यार, मुझे मैं कितना टाइम लगेगा। बहुत बार उनको तकलीफ़ उठाना पड़ा क्योंकि इसमें ज़्यादा पैसा लगता है। बहुत बार जब शाल जमा हुए और कारीगरों को पैसा देना पड़ा, उन्होंने ज़मीन भी एक वक्त बेच डाली और इस फन में लगाया। मेरे वालिद साहब ने एक काम किया, उन्होंने अपने ही टाइम में गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर से कुछ ट्रेनिंग सेंटर एस्टेब्लिश करवाए। ट्रेनिंग सेंटर्स में ये काम था कि हमारी जो लड़कियां हैं जो घरों में होती हैं या औरतें जो बाहर निकल के काम ना कर सके, हम उनको उन ट्रेनिंग सेंटर्स में ट्रेन करते थे। एक गांव से लेके ये दूसरे गांव पहुंचा, दूसरे गांव से लेके डिस्ट्रिक्ट में पहुंचा, आजकल पूरी वादी में ये है। लेकिन चिंता मुझे ये चीज़ की सता रही है कि जब मास प्रोडक्शन इसकी होती है, मास प्रोडक्शन में फिर क्वालिटी कंट्रोल नहीं रहता है। तो हम ये चाहते हैं मास प्रोडक्शन हो गई इसकी, लोग इससे पैसा कमा रहे हैं, कोई बात नहीं, हर कोई बंदा कमाना चाहिए, लेकिन इसकी जो जेन्युइनिटी है या रियलिटी इस क्राफ्ट की जो है वो ख़त्म नहीं होनी चाहिए। इसमें पश्मीने के बदले कोई मिक्स नहीं होना चाहिए, तूश के बदले कोई चीज़ मिक्स नहीं होनी चाहिए, जो कि इजीली हर ग्राहक को पता नहीं चलता, हर कस्टमर को पता नहीं चलता। आपके वालिद साहब के वफ़ात के बाद आप किस तरह इस शॉल को रिवाइव करने और आगे बढ़ाने में काम कर रही हैं? जो रिवाइवल है तो उन्होंने ही किया। आजकल ये पूरी वादी में है, हर कोई बना रहा है। आजकल की मार्केट में इसके अपोजिट हमारी एक शॉल निकली है जो मशीन मेड शॉल है, और एक कस्टमर को इजीली ये पता नहीं चलता कि मशीन मेड कौन सी है और हैंडमेड कौन सी है। हम ये लेके चलते हैं कि कोई कस्टमर कोई धोखा ना खाए कहीं पे। जो इसके असली डिज़ाइंस है वो हम तैयार करते चले। तो मैंने हर बार यही ज़ोर दिया है कि इसकी जो जेन्युइनिटी है, अगर वो ख़त्म हो गई तो दोबारा से इसको कोई रिवाइव नहीं करेगा। अगर हम एक दफ़ा इसमें थोड़ा सा भी हेर फेर कर लें तो इसकी वो सारी साख ख़त्म हो जाएगी फिर से। सजाद साहब, ये जहन में आता है इसको कानी शाल क्यों कहते हैं? हाँ, कानी शाल इसका नाम इसलिए पड़ा है कि ये एक वुडन छोटी सी स्टिक होती है जिसको हम कानी बोलते हैं। तो कश्मीरी में उसको कन बोलते हैं। तो वो एक लकड़ी हमारे जंगलों में पाई जाती है जिसको हम पोस्टुल बोलते हैं, उससे बनी होती है। उससे ये कानी बनी, कानी से कानी शाल बना। शाल तो आपको पता ही है। तो ये कानी से बना हुआ चीज़ जो है इसको हम कानी शाल बोलते हैं। इसमें ज़्यादातर पश्मीना यूज़ होता है। अब ड्यू टू बैन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लगाई है शातूश के ऊपर, उससे ये होता है कि हर कोई नहीं कर सकता इसमें तूश इस्तेमाल, क्योंकि बैनड आइटम है, कोई नहीं पढ़ना चाहता। अननेसेसरी मतलब जो परेशानी हो जाए तो उसमें नहीं पढ़ना चाहता है, तो ज़्यादातर पश्मीना ही यूज़ होता है। तो एक कारीगर को कितना टाइम लगता है एक शॉल बनाने में? ये देखिए डिज़ाइन पे डिपेंड करता है। अभी हमारा एक शॉल चल रहा है जिसको कारीगर को 2 साल हो गए 2 मीटर कपड़ा बनाते हुए। अभी वो 2 मीटर कपड़ा पूरा नहीं होगा, लेकिन 2 साल से वो बैठा है लूम पे, वो बुन रहा है। एक शाल में 1 साल लगेगा, वो दूसरा 1 मीटर पर, वो डिज़ाइन के मुताबिक। वो दूसरा डिज़ाइन में 6 महीने 7 महीने लगेगा, वो तीसरा डिज़ाइन में 2 साल 3 साल लगेगा। एक शाल में बनाने ये डिपेंड करता है डिज़ाइन पर। एक डिज़ाइन होता है 1 साल भी लगता है, दूसरा डिज़ाइन भी 3 साल लगता है। जैसा डिज़ाइन होता है तो वैसे ही टाइम शाल को लगता है। शाल ये खाली 2 मीटर लंबाई होती है, चौड़ाई 1 मीटर। तो कानी शाल बीच में काफ़ी मशहूर हो गया था क्योंकि फ्रांस और वेस्टर्न यूरोप में इसका क्रेज़ था। यहाँ से जाता था ये शाल और वहाँ बहुत सारे लोग इसका यूज़ करते थे। तो उसके बारे में हमें बताइए कि जब इसका उरूज था उसके बारे में हमें कुछ बताइए। जी, बेसिकली कानी शाल हमेशा ही मशहूर था, इसकी मशहूरियत कभी कम नहीं हुई।
कहते हैं कि मतलब कश्मीर में एक ऐसा दौर भी था जब ये जो कारीगर था तो हुक्के में पानी के बदले दूध डालते थे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो दूध ही डालते थे, मतलब ये प्रॉस्पेरिटी थी, इतने खुशहाल हो गए थे ये कारीगर जो थे। मैं इसके बारे में एक मिसाल देना चाहूँगा। हमने एक आप नेपोलियन के बारे में आपने पढ़ा होगा। नेपोलियन की एक फिर उन्होंने शादी की थी, उनके साथ जोसेफिन थी। तो जोसेफिन बड़ी शौकीन थी कानी शाल की। तो जोसेफिन ने उस टाइम नेपोलियन को एक शर्त रखी कि मैं आपके साथ मैं आपके साथ शादी करूंगी, लेकिन आपको मुझे कश्मीर से कानी शाल लेके देना पड़ेगा, गिफ्ट करना पड़ेगा। तब यहाँ से ट्रेडिंग होती थी। इजिप्ट में कोई था तो उससे नेपोलियन ने ले लिए, जोसेफिन को गिफ्ट किए, तब जोसेफिन ने नेपोलियन से शादी की। अब अगर इसके रॉयल्टी का ये एक हिस्सा है कि नेपोलियन या जोसेफिन या इसकी जो हिस्ट्री है, राजतरंगी में इसका जिक्र है, कलहन ने लिखा है, या ट्रीटी ऑफ अमृतसर है, बैनामा अमृतसर जिसको हम कहते हैं, या तुझके जहांगीरी में इसका जिक्र है, या आईने अकबरी में इसका जिक्र है, या बहुत सारे फॉरेनर्स आए जिन्होंने किताबें लिखी। कश्मीर शॉल्स एक किताब है, फ्रैंक एम्स ने लिखी है। कानी शाल का जिक्र है, पूरा 2 महीने वो यहाँ पे रहे कानी हमा में। पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्टर है शरी रहमान, वो यहाँ पे आए, उन्होंने एक किताब लिखी पेजली टू जामावार, वो यहाँ पे रही, वो किताब लिख के गई। हॉलैंड की एक बुक है कश्मीर शॉल्स, तो या हॉलैंड के म्यूज़ियम में या स्विट्ज़रलैंड के म्यूज़ियम में, बहुत सारी दुनिया के बहुत सारे म्यूज़ियम्स में हमने लूमें भेजी हैं, कानी शाल की लूम भेजी है जहाँ पे डमीज़ बिठा के रखी गई हैं। मेरा इंडिविजुअली छोड़िए, हर एक कश्मीरी को इसके बारे में ये सोचना चाहिए कि इसकी इतनी रिच हिस्ट्री है, इसको हम एक दम में ज़ाया नहीं होने देंगे। ये हमारे ऊपर भी फ़र्ज़ बनता है, आपके ऊपर भी फ़र्ज़ बनता है, और हर एक जो आम कश्मीरी है उसके ऊपर भी फ़र्ज़ बनता है। तो इसके लिए आप क्या काम कर रहे हैं ताकि ये जो ओरिजिनल रहे और इसमें मटेरियल जो है वही यूज़ होना चाहिए जो होता था? इसके लिए हम इतना काम कर सकते हैं कि हमारा जो हम जो बना रहे हैं, हम अपना प्रोडक्ट जो बना रहे हैं, हमारा जो कानी शाल है, हम उसमें किसी भी सूरत में मतलब कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। हम अगर कोई कस्टमर हमसे 1 लाख रुपए की शाल ख़रीदता है या 2 लाख रुपए की शाल ख़रीदता है, हम 5,000 रुपये के पीछे उसके 2 लाख रुपए ज़ाया नहीं होने देंगे। हमारा ये मानना है कि हम जो भी प्रोडक्ट बनाएं, अब हम पूरी वैली को कंट्रोल तो नहीं कर सकते, हर एक वीवर को तो कंट्रोल नहीं कर सकते, ये हमारे बस से बाहर की बात है, वो हम नहीं कर सकते। लेकिन आप वया मीडिया, वया जो भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया और जिसके ज़रिए भी हो, मतलब हमारी पहुंच जहां तक हो सकती है, हम यही कहते हैं कि भाई आप बना रहे हो, बनाओ, बेशक बनाओ, लेकिन कुछ ऐसा बनाओ कि लोग हमेशा वाह वाह करते जाएं। सजाद साहब, आपका फोकस है कि क्वालिटी कंट्रोल पे आपका फोकस है कि क्वालिटी मेंटेन होनी चाहिए। क्वालिटी मेंटेन इन एवरी रेस्पेक्ट, क्वालिटी इन डिज़ाइन इज। अच्छा, डिज़ाइन ऐसे बनाते हैं हम, आप एक फूल को ले लीजिए, एक ही कलर का फूल बना दिया, बस ख़त्म। जब हम डिज़ाइन बनाते हैं तो एक कलर का नहीं बनाते हैं, हम 10 कलर फूल में डालेंगे। अच्छा, जो कस्टमर आता है वो बोलता है भाई वहाँ पे 50,000 रुपये की शॉल बिक रही है, आपकी 1 लाख रुपए क्यों बिक रही है? अब उसको समझाने में टाइम लगता है। भाई इसमें अगर मतलब 1 घंटे का काम है, उसमें 1 दिन का काम लगा हुआ है। उसमें 10 कलर यूज़ किए गए हैं, इसमें 1 कलर यूज़ किया गया है। उसमें 10 गुना काम है, ये 1 गुना काम है। तो ये समझाना एक कस्टमर को या बहुत मुश्किल है कस्टमर को समझाना। फिर बाद में तो प्राइस के ऊपर निगोशिएट करना। हम ये सोचते हैं जो भी बनाए, अच्छी चीज़ बनाई, अच्छी चीज़ मार्केट में ले आए, अच्छी चीज़ बेचें। सजाद साहब, आपके वालिद साहब ने बहुत अच्छा काम किया है कि इस कानी शाल को रिवाइव किया, और आप भी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं कि क्वालिटी अब मेंटेन कर रहे हैं और इस शाल को ज़िंदा रखे हुए हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे से बात की। शुक्रिया सर। अब बात करेंगे जम्मू कश्मीर के एक ऐसे इशू पे जो यहाँ के लोगों से जुड़ा है।